नचनिया जीतेगा। एक तो नचनिया है। वो नचनिया है। अरे सांसद है 10 साल से। सुनो मेरी बात, ये नाचने गाने वाले नाचते गाते रह जाएंगे। नचनिया जीतेगा, जिसको जनता जिताएगी वो जीतेगा। वो जीतेगा तो विकास देखेगा, विकास का देखेगा, विकास मानव भाजपा के कार्यकर्ता है। मैं बताता हूँ। मानो भाजपा पे गुंडे हैं, पर शरीफ लोगों को ऐसे मत धमकाइए भैया, ये गुंडाई नहीं चलेगी, ये गुंडाई हो रही है। एक एक ऐसे इसको धमकाया जा रहा है। वही मंगलसूत्र जो अपने एक पति अपने पत्नी को जिंदगी भर थामने का वादा करता है, और उसी मंगलसूत्र का छीनने का लाइव स्टेटमेंट मोदी जी देते हैं। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूँ कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर। यहाँ पे जनता से हम सीधा रूबरू होंगे। क्या लगता है भैया, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कन्हैया कुमार ने विकास कहाँ करा? अपने घर में या जेएनयू में? अरे पहले उसको सांसद तो बनाओगे तभी ना विकास करेगा। क्यों? उससे पहले भी तो विकास कहाँ करा उसने? विकास तो मोदी जी करेंगे। हमने मोदी का विकास देखा है, कन्हैया का नहीं देखा हमने। अरे तो एक बार उसको मौका दीजिएगा। किसको मौका दिया? सुनो, मौका दिया था जेएनयू में, मौका दिया था जेएनयू में, मौका दिया था कॉलेज में। उसने कैसी पढ़ाई करी है पता है हमें। आपने मौका दिया, आपने पेपर दिए थे उसके, आपने एग्जाम दिया उसका, आपने पास किया उसे, आप प्रोफेसर थे उसके। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या मौका देंगे पढ़े लिखे आदमी को एग्जाम देके? जब पढ़े लिखे नहीं है भैया, पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात करते। ये बोलते कि उसे मौका दे दिया। भैया चुनाव लड़के, एक मिनट भैया, इंजीनियर वाली बात नहीं है, इंजीनियर वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़के नहीं गए वो जेएनयू। सर एक मिनट, जेएनयू चुनाव लड़के नहीं गए, वो अपनी पढ़ाई करके एंट्रेंस देके एडमिशन लिया, और वो एक एडमिशन लिया, उसे पास हुआ, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। जेएनयू तो पढ़ के गया है, चुनाव लड़के गया, चुनाव लड़के नेता बना है। इन्होंने बोला जेएनयू हमने भेजा उसे। अरे सीतारमण जी को आपने भेजा है, निर्मला सीतारमण जी को आपने भेजा है। पहले जो क्वेश्चन है, नहीं आप क्वेश्चन जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ गया जी। अब मैं क्वेश्चन जवाब दे रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया ना इनके चैनल पे ना। अब सुनिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इन्होंने कहा जेएनयू से पढ़ा है, हम तो अनपढ़ है, वो पढ़ा है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसने जब आप अनपढ़ है तो आपने उसको कैसे भेज दिया? बता रहा हूँ। इन्होंने बोला ना, सुनो, इन्होंने बोला ना, अभी रुक जाइए, पूरा क्वेश्चन हमने पास बता रहा हूँ। इन्होंने कहा ना कि हम, क्या चीज? ये पिताजी थोड़ी है जो है भेज देंगे उनको, अपने खर्चे से भेजा है। इन्होंने बोला ना कि वो पढ़ा लिखा है। अच्छा ये बताइए, इतना पढ़ने के बाद हम कहते हैं चिकन नेक। ये जानते हैं क्या चिकन नेक क्या होता है? उसने वर्ड ढूंढा, इतनी पढ़ाई करने के बाद उसने ढूंढा वर्ड चिकन नेक। क्या सब डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या है चिकन नेक? बताया आप ही बता दीजिए। नहीं, उसने पढ़ाई करी, वो पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे हैं, ये बताएं। पढ़ा लिखा हमने तो अपने को साबित, हमने पढ़ा लिखा अपने को साबित करना नहीं कहा, पर आपने बोला कि हमने जेएनयू भेज दिया उसे। भैया आपने भेज कैसे दिया? अरे प्रधान जी आप बताइए, आपने आप JNU भेज कैसे दिया? बताइए कि ई सही है या ई सही? चिकन नेक नहीं पूछा। फैसला प्रधान का है। पूछ लेना पहले से। हाँ, क्या है बताइए? मैं ये पूछ रहा हूँ जी अरे चिकन नेक का जवाब। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, सुनो, इतनी पढ़ाई करने के बाद पता है मैंने क्या सोचा? इंडिया की चिकन नेक कहाँ है? ये पढ़ाई करी मैंने इंडिया में रह के। भैया आपने जेएनयू में कैसे भेज दिया था? पहले आप जवाब दो। अरे वही तो बाद में मैं पूछ रहा हूँ क्या पढ़ा उसने? चिकन नेक पढ़ा? हम आपका सब चीज जवाब देंगे, आप ये बताओ। अगर मेरा बाप सुनो, मैं बता रहा हूँ, नहीं आपको आपने भेज कैसे दिया जेएनयू? आप ये बताइए, अब मैं बताता हूँ आपको। अब कौन जीतेगा चाचा आप बताइए? मनोज तिवारी या कन्हैया? ये जीतेगा, सुनो जी, ये जीतेगा, मैं यहाँ से। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आपकी अपनी पार्टी से। ना कन्हैया जीतेगा ना नचनिया जीतेगा। एक तो नचनिया है। वो नचनिया है। अरे सांसद है 10 साल से। सुनो मेरी बात, ये नाचने गाने वाले नाचते गाते रह जाएंगे। ना कन्हैया जीतेगा ना नचनिया जीतेगा, जिसको जनता जिताएगी वो जीतेगा। आप लोग किसके साथ? अपने साथ है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय? निर्दलीय नहीं, आपकी अपनी पार्टी। मेरा चुनाव चिन्ह है टॉर्च। टॉर्च में इनको तो सबको क्या देख विकास के रास्तों पर टॉर्च जलेगा? विकास तो नाम ही रखना बंद कर दिया माँ बापों ने अपने बच्चों का, जब से मोदी ने झूठ बोलना शुरू करा है। 2014 में मोदी का नारा था, 2014 में मोदी का नारा था, बहुत हुआ बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की बात, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है वो नारे? मोदी जी ने विकास की गंगा अब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अभी तो 2 चुनाव हुए हैं, अब ये नारा भी छोड़ दिया कि अब की बार 400 पार। अब कहते हैं फिर मोदी सरकार। अपने नारों से पलट रही है मोदी सरकार, अपने नारों से पलट रही है।
एक ईंट भी अगर इसने तिमारपुर विधानसभा में जहां पर आप खड़े हो इस सांसद ने लगाई हो, इसको शर्म आनी चाहिए, इसके भक्तों को शर्म आनी चाहिए। अगर एक ईंट भी इसने कहीं लगाई हो, बुराड़ी में झूठ बोल के गया कि मैं केंद्रीय विद्यालय लाऊंगा, 2014 में झूठ बोला, कह रहा 17 में बनवाऊंगा, 17 में भी नहीं बना, 24 में भी नहीं बना। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना गिरोगे? और ये कहते हैं, सुनो, किसने? मनोज तिवारी ने। ये काम दिल्ली सरकार का, शीला सरकार का काम है। और जो अभी कोई लोग कह रहे थे ना कि एमपी फंड नहीं लगाता, मैं आपको बताता हूँ, जड़ौदा डेयरी में जयप्रकाश अग्रवाल जी ने फंड लगाया, सांसद थे वो। मेन रोड बुराड़ी रोड 24 करोड़ कमलनाथ जी से लाए, किसने लगाया? जयप्रकाश अग्रवाल जी ने लगाया। बदरपुर गांव जिसमें अंधेरा रहता दिल्ली के अंदर, कंवर नगर विधानसभा में, उसमें बिजली की व्यवस्था किसने की? जयप्रकाश अग्रवाल ने। और ये मनोज तिवारी के चमचे कह रहे हैं, बीजेपी का अंधभक्त कह रहे हैं कि एमपी का फंड नहीं लगता। कहां नहीं लगता एमपी का फंड? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों गुमराह कर रहे हो? राम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे यहाँ पर सभी जाति थी। 70 साल देश में कांग्रेस ने राज किया है, कोई दंगे नहीं हुए, कोई प्रसाद नहीं हुआ। कहते हैं कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार इसी देश का है, इसी माटी का लाल है। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहा है, मनोज तिवारी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी पे ऐसा आलोचन नहीं लगाना चाहिए। सुनिए सुनिए भाई, सुनिए कि इस तरह का कि वो देशद्रोही है, कोई साबित हुआ? 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 10 साल तक सांसद जी है, क्या कोई साबित कर पाए? इनको शर्म आनी चाहिए। कन्हैया कुमार जी से पढ़े लिखे इंसान के ऊपर आप वो लगा रहे हो। तुम्हारे ऊपर भी आरोप है, तुम्हारे ऊपर भी आरोप है। जब तेरी जमानत जब्त हुई थी उसमें गोरखपुर के अंदर बाबा योगी नाथ आदित्यनाथ जी के चुनाव में कैंपेन स्टार था, और उसकी जमानत जब्त हुई। अपने समय को मनोज तिवारी नहीं भूलना चाहिए। अगर तेरे में दम है तो अपने काम के नाम पर वोट मांग, और ये कह के वोट मांग कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। सुनिए भाई अमित भाई, हाँ, मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। मंदिर बना दिया उन्होंने, मंदिर और क्या हमारा है। चाहिए आपको? मंदिर हमारा है, मंदिर बना दिया, अब और कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर में इतना चंदा आया है, पूरे देश का पैसा लगा है, इन्होंने अपने घर से कोई मंदिर नहीं बनाया। ये झूठी अफवाहें ना फैलाए भाजपा, अपने काम पे वोट मांगे, ना कि धर्म के अरे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कौन ला सकता है? मोदी जी लाए हैं। कौन लाएगा? मोदी। कौन है मोदी? जो अपनी घरवाली को नहीं संभाल सकता। कहता मंगलसूत्र बिक जाएंगे। काहे के मंगलसूत्र बिक जाएंगे? तुमने शादी की है, नहीं किया? हाँ या ना में जवाब दो। तुम अपने हलफनामे में देते हो कि मेरी पत्नी है, तुम उसका मंगलसूत्र नहीं हो, तो तुम देश के बहन बेटियों को क्यों गुमराह कर रहे हो? किस लिए गुमराह कर रहे हो? भाजपा वाले कह रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक आती है। मुस्लिम भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, और हिंदू भी हमारा भाई है। सबके राम है, सबका ईश्वर है, सबका अल्लाह है, सबका ईसाई है। सही है? इस तरह से देश को ना बांटे बीजेपी। मोदी जी को आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि अपने सांसदों से कहें कि अपने काम के नाम पर वोट मांगे। ये कहे कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, और मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। वो तो कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी है। कहाँ विकास? विकास कहाँ भाई? है विकास यहाँ पर? कहीं विकास नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ कोई विकास नहीं। मेरे साथ गलियों में चलो ना, यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, यहाँ लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है। यहाँ पर एक स्कूल है, 15 साल से भाजपा की सरकार थी एमसीडी में, वो स्कूल की हालत देख लीजिए आप। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, इलाज कराने के लिए लोगों को जीबी पंत एलएनजेबी जाना पड़ता है। बताइए कहाँ पर है? कहाँ सुविधाएं हैं? मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। मोदी जी ने कोई काम अपने घर से नहीं किया। ये देश का पैसा है, देश का। मोदी जी को अगर करना ही है तो जो देश का पैसा लेके भागे हुए हैं उनसे पैसा लेकर के आए। अरे नीरव मोदी के लिए थोड़ी बैठे हैं। क्यों? कन्हैया के लिए बैठे हैं, कन्हैया पे उंगली उठाएंगे। कह रहे हैं कन्हैया कुमार तो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का था। यही कन्हैया कुमार चुनाव जीत के आएगा। चुनाव जीत रहा है, जीतेगा। मनोज तिवारी बुरी तरह जमानत जब्त होगी। 2004 की जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाएगी। जहाँ वोटर साइलेंट है, अंध भक्तों के अलावा यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ बीजेपी के अंध भक्त यहाँ पर बोल रहे हैं, कोई तैयार नहीं है। आपके बुराड़ी का क्या हाल चाल? मेरी बुराड़ी का बदहाल है। मनोज तिवारी ने बदहाल कर रखा है, बिल्कुल बुरा हाल है। चलने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। एक हॉस्पिटल बना है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, मनोज तिवारी जी आए और कहें कि चाचा का समस्या, तो क्या समस्या उनको बताओ। चाचा क्या समस्या बताएगा? उसको भतीजे को नहीं नजर आ रहा है क्या? अंधा है क्या? 2 शादी कर लिए, जन्मदिन मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, कल फोटो डाल रहे हैं। अरे इन विकास को भी देख लो भाई, क्षेत्र का विकास भी कर लो। भाजपा वाले कार्यकर्ता नजर मिला के वोट नहीं मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, इस बार भाजपा की कितनी सीटें आ रही कुल? भाजपा की सही बता दूं, सही सरकार तो मोदी की बनेगी तो बेहतर। 300 और 340 के आसपास इनकी सीटें आएंगी। आप चाहे अपने रिकॉर्ड कर लें चैनल के माध्यम से, 300 340 के बीच में आएंगी। ये तो कह रहे 400 पार। अरे भैया 400 पार तो तब नहीं मिलेंगे जब ये पूरा काम करते हैं ना। अरे कई ईमानदार सांसद हो जाएं।
इन्हीं का सांसद यही मनोज तिवारी। 400 हार होगी जी 400 पार नहीं होगी, नरेंद्र मोदी जी की 400 हार होगी। 400 हार, 400 हार होगी। 400 पार है, 400 और पार। सुनो, ये किसी बहम में बैठे हैं, ये बहम में बैठी 5 साल पहले भी बहम में बैठे थे बहम में बैठी और आगे भी बहम में बैठे रहेंगे। इनका टॉर्च बहुत तेज चलता है टॉर्च कौन सा टॉर्च? चुनाव अरे इनका टॉर्च देखो ऐसा है, कहने की बात है। 400 पार। ये लोग एक सपने जी रहे हैं, ये सपने से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इनको कुछ आपका सपना सच होने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 4 जून को पता लग जाएगा कितने पानी में हो हम। सपना तो वो भी पूरा नहीं होने वाला था कि मोदी नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, बना। तुमने कहा कि ना वो जुमलों की सरकार है, पूर्ण बहुमत कुछ है नहीं, जुमलों की सरकार है। विकास नाम रखा था इस हिंदुस्तान के अंदर, लोग बागों ने, मेरे भाई ने सही कहा है, अपने बच्चों का नाम विकास रखना बंद कर दिया है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी, डर रहे हैं, सुनो, नरेंद्र राहुल रखने से डर रहे राहुल हैं। तो तेरे लड़के का नाम, मेरे भाई पप्पू इसके भाई के लड़के का नाम राहुल है। आप राहुल है, मेरे किसके लड़के का नाम? आपके लड़के का नाम राहुल है भैया, है। नाम है? एफिडेविट देके बदल दिया है। हाँ, नाम बदल दिया। नहीं, इनके लड़के का नाम राहुल नहीं है, जिसके नाम लड़के का नाम राहुल था ना, उसने एफिडेविट देके बदल दिया नाम। भाई और नाम था, अब नरेंद्र मोदी रखा है। यशोधरा बहन के पति से, यशोधरा बहन के पति से एक बात पूछिए आप, कि जो विकास का नाम, विकास आपने नाम रखा था हिंदुस्तान के अंदर, पति पत्नी विकास की बात करो ना। विकास कहाँ गया, खो गया विकास। 70 साल में हर दिल में मोदी हाँ, हर ये दिन तो में मोदी। पेज पर है, हाँ, पेज हाँ। पर है, दिल में तो है ही नहीं। ये तो पेज पर है, पेज पर, दिल में तो है ही नहीं। यहाँ पे स्कैन करो, छाती पे भी है। सपोर्ट करो। ना मेरी बात सुनो भाई, ऐसा है अभी क्या है ना, आपने अभी क्या देखा? हर दिल में मोदी हैं वो तो दिल में है, वो बिल्कुल दिल में है, मणिपुर के महिलाओं के दिल में है या नहीं? बिल्कुल दिल में है, सबके दिल में। मणिपुर बीज बोया हुआ किसका? मणिपुर मणिपुर का को बीज बोया हुआ किसका था? हुआ है, हाँ। महिलाओं का सम्मान ही भाजपा ने किया है। मणिपुर में जिसने महिला को घुमाया गया, भाजपा ने सम्मान किया है। उन्नाव में विधायक ने महिला को जिंदा जला दिया, वहाँ सम्मान किया। भैया विधायक ने महिला को जला दिया, वो सम्मान किया। नग्न मणिपुर में घुमाया गया, वो सम्मान किया। और सुनो, अभी सहारनपुर की लड़कियों की नकाशी जो प्रधानमंत्री ने बोला, वो बड़ा सम्मान की बात बोल ली। महिलाओं का सम्मान सिर्फ कांग्रेस ने किया है। 2000 मंगलसूत्र का बात करते हैं और महिलाओं का सम्मान हो रहा है। अरे यशोधरा ये कैसा सम्मान है कि मोदी जी मंगलसूत्र का बात करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है, जबकि मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं मोदी जी। वही मंगलसूत्र जो एक पति अपने पत्नी को, वही मंगलसूत्र जो एक पति अपने पत्नी को जिंदगी भर थामने का वादा करता है, और उसी मंगलसूत्र का छीनने का लाइव स्टेटमेंट मोदी जी देते हैं। और ये लोग कहते हैं आप हमें विकास दिखाइए ना। अरे बात सुनना, विकास क्या देखेगा? मानव भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मानो भाजपा पे गुंडे हैं, पर शरीफ लोगों को ऐसे मत धमकाइए भैया, ये गुंडाई नहीं चलेगी, ये गुंडाई हो रही है। एक ऐसे इसको धमकाया जा रहा है। स्टडी पे 18% GST लिया जाए। इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जिस मैं ये कह रहा हूँ कौन सा विकास नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। कितने, अरे सुनो ना, कितने परसेंट रोड बनते थे, कितना बड़े डिफेंस सेक्टर में पैसा खर्च करते थे, कितना शिक्षा उन्होंने बनाई। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी विकास कराए, जब पूछा जा रहा था इतना क्यों बोले। हम अभी 15 लाख का वादा हुआ 2014 में, आज 15 लाख कहाँ गए? अभी राम मंदिर मिल गए ना, 370 हट गई ना। तो भैया राम मंदिर आस्था का। हाँ, अरे हमारी आस्थाएं रखी ना, हमारी आस्था जुड़ी। 15 लाख का मतलब 15 लाख का मंदिर का रोड है, सड़क है। सुनो, ये थोड़ी कहा कि 15 लाख आएंगे, ये कहा है कि अगर वापस आ जाए तो 15 लाख हिस्से में आता है। ये कहा है, मुझे मैं उसको देखता हूँ क्या बोलता है, तुम क्या देता है, गाड़ी देता है। मोदी जी जैसी महामारी को, जो सरकार कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल ना कर पाई हो, वो निकम्मी सरकार है, वो निकम्मी सरकार है। वैक्सीन के नाम पर वो जीतेंगे नहीं जो टुकड़े तो ठीक है, इस पूरी बातचीत की क्या प्रतिक्रिया पे जरूर दे। शुक्रिया, धन्यवाद।